आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। रावलपिंडी पुलिस ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत पीटीआई के 7 रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। साहबजादा हामिद रजा, मलिक अहमद खान भुच्चर, कासिम खान शामिल बानी पीटीआई की बहनों को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस की वैन पीटीआई रहनुमाओं को साथ ले गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत मुस्तहकम, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर चल पड़ा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करार दिया। ये शहबाज स्पीड है ना मोहसिन नकवी स्पीड, ये पाकिस्तान स्पीड है। इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। एनएफसी में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया गया। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। ये बलूचिस्तान के अवाम के लिए तोहफा है। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का संगे बुनियाद रख दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी आईनी बेंच में शामिल। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मदोखेल की मुखालिफत। चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस अली बाकर नजफी को वोट नहीं दिया। बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालिफत की। जस्टिस अकील अब्बासी को 8 और जस्टिस अली बाकर नजफी को 7 वोटों से नामजद किया गया। 2 नए जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। मुल्क की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। मुल्क की तारीख में मार्च में पहली बार करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट सरप्लस होने की बड़ी वजह मार्च में रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र हैं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट माली साल 9 माह में 1 अरब 85 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान, कहा करंट अकाउंट का सरप्लस होना मुस्तहकम होती मईशत का आकाश है। मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए कोशां है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी खबरदार, एक बार फिर बारिश और यालाबारी का इम्कान। अटक, चकवाल, गुजरात, जहलम में अगले 2 रोज में तूफान और यालाबारी की पेशगोई। एनडीएमए की वार्निंग जारी। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, सरगोदा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज और किसानों को पेशगी इकदामात की हिदायत। इस्लामाबाद में यालाबारी से तबाही, मुतासरा गाड़ियों के मालिकान ने वर्कशॉप्स का रुख कर लिया। शीशे लगवाने और डेंट निकलवाने पर किसी के हजारों तो किसी के लाखों रुपए लग गए। तूफानी बारिश और शदीद यालाबारी से इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में गंदम की फसल भी शदीद मुतासिर। जिला बटग्राम के इलाके थाकोट में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रैला उमड़ आया। कई गाड़ियां बह गईं। बाजार ने नदी की सूरत इख्तियार कर ली। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा है। दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। मुखालिफिन भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे। 1 साल में पाकिस्तान और पंजाब में तरक्की आ गई। बिजली की कीमतों और महंगाई में मुसलसल कमी आ रही है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पीटीआई के ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो पार्टी के साथ कैसे हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एनएफसी अवार्ड के अरबों रुपए जाया किए गए। सूबे में अमन व अमान पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई। दहशत गर्दों के खिलाफ बात करते हुए अली अमीन गंडापुर की टांगें कांपती हैं। मुल्क से मुखलिस हैं तो दहशत गर्दी के खिलाफ बात करनी होगी। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वीजा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आसार कदीमा, सकाफती विरसे से मुतालिक अहम MOUs शामिल। नायब वजीर आजम इसहाक डार से हंगरी के वजीर खारजा और वजीर तिजारत की मुलाकात।
इसाकडार ने कहा, हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौके मौजूद हैं। हंगरी के वजीर खारजा ने कहा, हंगरी पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी के लिए तैयार है। एक तोला सोना मुल्की तारीख में पहली बार 3.5 लाख रुपए का हो गया। फी तोला सोना मजीद 2000 रुपए महंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 881 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,16,901 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा, कीमत 280 रुपए 62 पैसे हो गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस है। अमन और आज़ादी शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शहदा की कुर्बानियाँ मादरे वतन के लिए बेनज़ीर और नाकाबिल फरामोश हैं। GHQ रावलपिंडी में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। सितारा इम्तियाज़ और तमगा बसालत के एजाज़ात दिए गए। शहदा के अहल खाना के सब्र और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। कराची में सुबह 6 से रात 10 बजे तक हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आए। दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर में रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक की इजाजत होगी। पानी, खुर्दनी तेल, गोश्त ले जाने वाली गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना करार। पाबंदी का इत्तलाक 2 माह के लिए होगा। हुकूमत का मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुतालिका वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। नायब वजीर आजम इसाकडार ने कहा, बहैसियत न्यूक्लियर पावर कोई भी कुव्वत पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत नहीं देखना चाहती। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। मुआशी नमू की बेहतरी के लिए कोशां हैं। पॉलिसी रेट कम होने से महंगाई की शरह में भी कमी आई। NFC अवार्ड के लिए हमारी हुकूमत ने बहुत मेहनत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, जिसने 9 मई को आग लगाई उस पर हम प्रोसिक्यूशन के साथ हैं। साजिश के इल्जाम पर किसी को ऐसे जेल में न रखें। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुलजिम की जमानत मनसूखी के केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, मुलजिम वॉइस मैचिंग टेस्ट के लिए या तफ्तीशी के लिए सामने पेश न हो तो बेशक गिरफ्तार करें। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, साजिश और इआनत के इल्जाम पर ठोस शवाहिद होने चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस। कहा, अगर कोई मुल्जिम अपील में जाकर कहे उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला तो क्या होगा? रिकॉर्ड फराहम किया नहीं जाता, वो कैसे साबित करेगा कि दुरुस्त कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कल तक मुलतवी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत ने वोट की खातिर किसान को कुर्बान कर दिया। किसानों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। किसान सस्ते दामों गंदुम बेचने पर मजबूर हैं। ये मुमकिन नहीं कि आटा तो सस्ता मिले लेकिन किसान तबाह हो जाए। विफाक और सूबाई हुकूमतों को किसान की बात सुनना पड़ेगी। किसानों के लिए अच्छी खबर, बारिशों के बाद तरबेला डैम में पानी में इजाफा। पानी का जखीरा डेड लेवल से 18 फीट बुलंद हो गया। तरबेला डैम में पानी की सतह 1420 फीट से जायद रिकॉर्ड। पीपल्स पार्टी की नई नहरों के खिलाफ कल हैदराबाद में जलसे की तैयारी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने कहा, दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है। लगता है मसले का हल निकल आएगा। अगर मामला आगे बढ़ा तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा हो जाएगी। सिंध के इलाके उमरकोट के हल्का NA 213 में जिमनी इलेक्शन नताए जाने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर और PTI उम्मीदवार लालचंद में मुकाबला। नशिस्त नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। NFC इजलास जल्द बुलाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी हुकूमत को खत लिखने का फैसला। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, वफाकी हुकूमत जम अजला के अखराजात के मुताबिक फंड्स नहीं दे रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पर जम अजला के शेयर्स दिए जाएं।
ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानी मजदूरों की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा। मैयतें खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान लाई गईं। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक बहावलपुर से था। वजीर खारजा इसहाक डार को ईरानी हम मनसब का टेलीफोन। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में नया मोड़। 15 साल बाद खारजा सेक्रेटरीज के दरमियान बातचीत, जल्द मुलाकात होगी। बांग्लादेशी हुक्काम ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को मामूल पर लाने में मदद मिलेगी।